झांसी के गुरसाई नगर में पटाखों की दुकान में आग लगने के चलते व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, जिससे पीड़ित व्यापारियों को आर्थिक मदद मिल सके। आपको बता दें कि दीपावली की शाम गुरसराय कस्बे में पटाखों की दुकानों में भीषण आग लग गई थी, जिसमें पटाखा व्यापारियों का लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। घटना के बाद कई लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन पटाखा व्यापारियों को कहीं से राहत नहीं मिली। लेकिन पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव शुक्रवार को गुरसराय पहुंचे, जहां पहुंचकर वह पीड़ित पटाखा व्यापारियों से मिले और उनका दर्द जाना। इसके साथ ही वह व्यापारियों के साथ पटाखा बाजार पहुंचे, जहां का उन्होंने जायजा लिया। पटाखा बाजार की स्थिति देखकर पूर्व विधायक भी स्तंभ रह गए। व्यापारियों ने बताया कि कोरोना काल के बाद व्यापार को शुरू करने के लिए उन्होंने कई लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर दुकान लगाई थी। यह सभी लोग कोई बड़े व्यापारी नहीं है। व्यापारियों का दर्द जानने के बाद पूर्व विधायक ने व्यापारियों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी सक्षम लोगों से व्यापारियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह मैं किसी पार्टी का नेता होने के जरिए नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के हित से कह रहा हूं। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने उपस्थित व्यापारियों राम कुमार चौरसिया, चंद्रकिशोर पाल, रघु नामदेव, रवि जैन, दिनेश बरभूजा, अज्जू सोनी, संतोष गुप्ता और राजेश अग्रवाल को सहयोग के रूप में धनराशि भेंट कर हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने की बात कही है। देखिए, ये घटना दुखद है। इस व्यवसाय में जो लोग भी जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी हैं और अपने जीवन यापन के लिए त्योहार के अवसर पर इस तरह की सामग्रियों का बाजार लगाकर अपना जीवन, अपना परिवार चलाते हैं। ये घटना जिस तरह से हुई, अचानक घट गई है, जिसके कारण बहुत भारी नुकसान इनको उठाना पड़ा है। पहले तो हमारी शासन से मांग है कि ये जो व्यापार है ये हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ था। हम लोग त्यौहार मनाने जा रहे थे और ये रिस्क लेकर ये व्यवसाय में जुड़ते हैं लोग कि कम से कम हम उनकी खुशियां पूरी कर सकें। तमाम प्रतिबंधों के बाद जो इंतजाम करने की कोशिश की, उसके लिए पूरी सेफ्टी की कोशिश थी, लेकिन फिर भी घटना तो दुर्घटना है। मैं कह सकता हूं कि जो इनका नुकसान हुआ है, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, तत्काल सरकार को इनके मुआवजे का आकलन करना चाहिए और इनकी पूरी मदद होना चाहिए। वहीं हम सभी साथियों से भी कहना चाहते हैं, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। अगर अचानक ये घटना हुई है, इसमें लोगों का भारी नुकसान हुआ है, आओ हम सब मिलकर भी उनकी कुछ मदद करें। हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि इसमें लगभग 8 दुकानदार हैं, 1-2 लोग और हैं जिनको नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं 1 लाख रुपए इन सबकी मदद के लिए घोषणा करता हूँ। इनको हम मदद करेंगे। मेरा मदद के पीछे तात्पर्य यह है कि 1 लाख रुपए से इनकी भरपाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि हम जो लोग भी राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, व्यापार में हैं, मैं उन सबसे भी अपील करता हूं कि इस मौके पर इनकी हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। राजनीति हमारा दूसरा विषय है। हम अपने विचार के लिए अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए। और इस मुसीबत की घड़ी में जब इनके परिवार डिस्टर्ब हो गए, जान भी बड़ी मुश्किल से बची है, सारी दिन भर की उनकी कमाई भी चली गई है, ब्याज पे पैसा लेके छोटे व्यापारी किसी तरह से इस काम को कर रहे थे, उनका नुकसान भरपाई करने की कोशिश करें। मैं व्यापारी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपस में बैठकर एक चीज और, एक भावना बननी चाहिए कि नहीं, परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो सब भी मिलकर अगर इनकी थोड़ी थोड़ी सहायता करेंगे, समाज सेवी लोग भी करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इस आपात घड़ी में इनकी बड़ी मदद होगी। शासन से हमारी मांग है कि एसडीएम को आके मौके पर निरीक्षण करना चाहिए और जो भी अधिक से अधिक मुआवजा है, जो इनके नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी मिलना चाहिए। ये तो एक हिस्सा है, ये तो व्यवस्था का पार्ट है। आकस्मिक घटना है। मैं उन पुलिसकर्मियों के और उन साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस घटना के दौरान अपनी जान का रिस्क लेकर लोगों को बचाने की कोशिश की है। तमाम कोशिशों की चर्चा जो लोगों के बीच में आई है, मैं उनको इस मौके पर धन्यवाद और सम्मान भी करेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी मदद है कि जिनका भारी नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी ब्याज पे पैसा लेकर अपने इस व्यापार से जुड़े थे, उनको नुकसान की भरपाई कैसे हो। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़े। मैं आज ये कह रहा हूँ कि हम लोग समाजवादी परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए देंगे और आगे भी अगर हमारे साथी कुछ बोलेंगे तो सब मिलकर और भी सहायता करेंगे। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। इस त्योहार बांटी अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए मां पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान।
आसान किस्तों पर। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.